एक बार की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया तो उसने वहां पेड़ पर एक बाज को बैठे हुए देखा। फिर उसने अपना जाल निकाला और बाज के ऊपर डाल दिया और बाज उसमें फंस गया। जब शिकारी बाज को लेकर जाने लगा तब रास्ते में बाज ने शिकारी से कहा, तुम मुझे लेकर क्यों जा रहे हो? तो शिकारी बोला, मैं तुम्हें मारकर खाने के लिए ले जा रहा हूं। तो बाज ने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वो कुछ देर यूं ही शांत रहा और फिर कुछ सोचकर बोला, देखो, मुझे जितना जीवन जीना था मैंने जी लिया और अब मेरा मरना निश्चित है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। तो शिकारी ने बाज से बड़ी उत्सुकता से पूछा, बताओ अपनी इच्छा। तो बाज बोला, मरने से पहले मैं तुम्हें 2 सीख देना चाहता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनना और सदा याद रखना। पहली सीख तो ये कि किसी की बातों का बिना प्रमाण, बिना सोचे समझे विश्वास मत करना। और दूसरी ये कि यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो या तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाए तो उसके लिए कभी दुखी मत होना। तो शिकारी ने बाज की बात सुनी और बिना कुछ बोले अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बाज ने फिर शिकारी से कहा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं जिससे तुम रातों रात अमीर बन जाओ तो क्या मुझे तुम आजाद कर दोगे? तो शिकारी फौरन रुका और बोला, क्या है वो चीज, जल्दी बताओ। तो बाज बोला, दरअसल बहुत पहले मुझे राजमहल के करीब एक हीरा मिला था जिसे उठाकर मैंने एक गुप्त स्थान पर रख दिया था। अगर आज मैं मर जाऊंगा तो वो हीरा बेकार चला जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम उसके बदले मुझे छोड़ दो तो मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो ये सुनते हुए शिकारी ने बिना कुछ सोचे समझे बाज को आजाद कर दिया और वो हीरा लाने को कहा। बाज तुरंत उड़कर पेड़ की ऊंची शाखा पर जा बैठा और बोला, कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें एक सीख दी थी कि किसी की बातों का तुरंत विश्वास मत करना, लेकिन तुमने उस सीख का पालन नहीं किया। दरअसल मेरे पास कोई हीरा नहीं है और अब मैं आजाद हूं। तो ये सुनते ही शिकारी मायूस हो पछताने लगा। तभी बाज फिर बोला, तुम मेरी दूसरी सीख भूल गए कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो उसके लिए तुम्हें कभी पछतावा नहीं करना है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी प्रकार का नुकसान होने पर या असफलता मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बात से सीख लेकर भविष्य में सतर्क रहना चाहिए।